नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीर नगर के धनघटा थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैंसर बाजार। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि ससुराल में पीटा जाना, लेकिन आज आपको हम दिखाते हैं कि एक आदमी अपनी ससुराल आता है और किस तरह से उसकी पिटाई होती है और क्यों पिटाई होती है, सारी बातें हम इन्हीं से जानना चाहेंगे। देखिए, एक टेम्पू है बैटरी वाला, और इसी टेम्पू में एक बैठे हुए हैं भाई साहब। क्या नाम पड़ेगा आपका? पानी पानी पीना, लेकिन देखिए डॉक्टर कहेंगे तभी पानी पीजिएगा, क्योंकि आपको काफी चोटें लगी हैं। क्या नाम है आपका? फूलचंद नाम है। फूलचंद नाम है। क्या हुआ है, कैसे चोटें लगी हुई हैं, क्या क्या टूटा हुआ है? इसमें निरंजय यादव जो बूढ़ा पे घर बैठा बैठे हैं, हमारे ससुर मर गए हैं और कोई रीजन है। और इसमें हमारे जो साली भागे हैं, इन दोनों का हम जैसे हमार महतारी वैसे हमार सास भी हैं। और हम नहीं चाहते हैं हमारे सास के साथ या हमारे सड़वाइन के साथ कोई इज्जत के साथ खिलवाड़ करे। पत्नी आपकी कहाँ है? यहीं पे हैं, बोले रहे कि इसमें पहले पूरी बात सुन लिया जाए, ये कहाँ से है। और हम यही विरोध करते हैं कि ऐसा ना हो। इन लोग इसकी वजह से हमारा एक लड़कियां गुजर गया, दूसरा फिर भय हैं, कह रहे हैं सौरी के बाद हम चले जाएंगे। और जो चौकी के इंचार्ज साहब हैं उनसे खुद बात किए रहे हैं हमरे मलकिन की, हम सौरी पर जाने दो, हम सौरी के बाद चले जाएंगे। और उनका बदली हो गया चौकी वाले के लापरवाही का। दुबौलिया थाने धनघटा थाने से हम 3 साल से दौड़ते हैं, लेकिन इन लोग लापरवाही की वजह से कि इन लोग कि बोले रहे हम विदाई करवा देंगे, एक दाई करवाए रहे, वही उम्मीद से हम थे। और कि 3 साल से आपकी पत्नी आपके घर नहीं गई? नहीं नहीं नहीं। और ये हमारे औरत जो हैं, ये बच्चा कैसे पैदा? ये हमारे घर से अच्छा, पेट से होके आए हैं। अच्छा। और इसमें हमारे औरत यही कह रहे हैं, ये जो हुआ है लड़कियां कि लड़कियां लेके जाओ, हम दूसरे पे जाएंगे, दूसरे पे जाएंगे। हम नहीं मंजूर कर रहे हैं। तो पहले मुकदमा दाखिल किए हैं कि दहेज के लिए, कि हम मार के जब हम झूठ नहीं बोला, एक शादी और भी हुआ था तो हम नहीं जमा, इनको हम नहीं छोड़ना चाहते थे सर। और ये कि खलीलाबाद कोर्ट से गलत मुकदमा लिखाए कि, और हम बस्ती कोर्ट में उनका नकल मंगा के खलीलाबाद कोर्ट से जब मैं खबर मिला कि मुकदमा दाखिल, हम नोटिस दे आ रहे वकील साहब लोग का, और वहाँ से हम नकल मंगा के और बस्ती कोर्ट से विदाई का दावा दाखिल किया हूँ। और ये तारीख का 5 तारीख को ये मुकदमा का तारीख था। और तो आज आप क्या करने? ये नहीं आया। हमारे भौजाई के मोबाइल में कोई फोन किया कि ये लड़के की औरत को कहीं और पे पठा दिए शादी करके, और हम तब कहें कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, उसी को जांचने? हाँ सर ससुराल में जाएंगे। तो गए, जैसे अपने बच्चे से हम उठाए मिले, तैसे हमारे मलकिन हमें लाठी उठाए और ईटा मारने लगे। और क्या नाम है आपके मलकिन का? बिमला देवी नाम है। और हम वहाँ से भाग के आए। रोड पे हमारे जो साथ में बोलेरो वाले रहे, ये 3 साल से हमारे साथ में कोर्ट में थाने में जाते हैं, जो हमें प्रधान और गांव वाले नहीं और हमारे भाई साथ दिए, तो बोलेरो वाले हमारे साथ में आते हैं। चाहे भाई उनको भी मारे हैं? नहीं नहीं, हमका तो बोलेरो लेके तो घर जाओ पहुंचो, नहीं तो तुह को तोड़ फोड़ दे हैं। ये लोग हमें साजिश में मारे हैं, बहुत दिन से मारना चाहते थे। क्या क्या, कहाँ कहाँ चोट लगी आपको? एक पैर में तोड़ दिए हैं और पेट में कई लाठी मारे हैं। हाँ, पेट में कई लाठी मारे हैं, पैर पेट भी में तोड़ दिए? कई लाठी मारे हैं पेट में और पैर में तोड़ दिए हैं। ये हड्डी अच्छा, टेढ़ा हो गया है। हड्डी टेढ़ा हो गया। हाँ तो थाने पर गए थे आप? हाँ, साहब बोले हैं कि हम मलौली हॉस्पिटल में जाओ, हम आ रहे हैं। और तहरीर दिए हैं लिख करके? नहीं, बोले हैं मुकदमा चालू होगा, हम यहीं पे बोले हैं आने के लिए। अच्छा, अभी आए नहीं? अभी आए नहीं। और हमार यही है आप लोग से बहुत मेहरबानी करके, हम खुद चाहते थे मीडिया वाले साहब लोग से हम ये बात की लड़के की, यानी पत्नी और उसके परिजनों ने मिलकर के आपको हाँ मारे हैं। और ये निरंजय यादव जो घर बैठा बैठे थे, जब धनघटा से छूटे थे, एक दाई और हम बाजारी छुड़वाने के प्रधान का कोशिश किए थे, तो साहिब लोग के पास, जैसे आप लोग हमें मेहरबानी कर रहे हैं वैसे साहिब लोग के पास आए, तो निरंजय यादव को उठा के थाने में लेके आए हमारे ससुराल वाले का। और लिखा पढ़े हुआ जब यहाँ से छूटे तो गांव वाले उनको मार के 10 लाठी हटा दिए थे। तो वो कहता है कि हमारे ऊपर कि ये मरवाएं, हम उनको एक ही लड़कियां कसम खा कर हम नहीं मरवाए हैं। उनके जमीन के विवादित था जो ये लोग मारे हैं, और इनको हटाना चाहते थे हमारे ससुराल वाले, और इसकी वजह से इनको कोई और की माफी साजिश में मारे थे, हटाए थे, हम उनको नहीं मरवाए। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से आदमी अपनी ससुराल जाता है
और बुरी तरह से ससुरालियों ने इन्हें पीटा। ये कहना वो नहीं होगा कि ससुराल में इनकी पिटाई हुई है। फिलहाल अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। हाँ, कुछ और कहना चाहते हैं? हमारे औरत कह रहे हैं लड़के के लेके जाओ, हम दूसरे पे जाएंगे। एक लड़किया गुजरा, दूसरे पे फिर बहन है। और अब मालकिन हमारे एक ही जवान कह रहे हैं, दनगढ़ा थाने पे, दुबोलिया थाने में समझौते के लिए बुलाए, यही बात कहते हैं लड़के लेके जाओ, दूसरे जाएंगे। तो हम नहीं मंजूर किए हैं, तो हम कोर्ट से यही बात दावा किए हैं। और अब हम कोर्ट में उनको साहब लोग से बुलवा के, और हमारा दावा है, और बिमला का हम खुद उन्हें कि जो हमारा पैर तुड़वा दिए, मरवा दिए, कल का हमें जान से खत्म करने के लिए इन लोग बोले हैं, जो मारे हैं। और हम इन्हें तो मर्द मिल जाए, हमें तो हम जिंदगी चले जाए, लेकिन इन्हें कोर्ट में बुलवा के हम खुद लिखित देना चाहते हैं। अब लड़किया एक दिन तो आएगा ही है, और इसमें हम लड़किया तो भाई हमारे ही है। देखिए किस तरह से बेचारा अपनी व्यथा सुना रहा है कि इसकी किस तरह से लोगों ने पिटाई किया। ससुराल में गया हुआ था बेचारा अपनी पत्नी को देखने के लिए, लेकिन पत्नी और ससुरालियों ने मिल करके इसे बुरी तरह से धोया है। फिलहाल अभी पुलिस क्या करेगी ये तो देखने की बात है। नमस्कार।